बच्चों, हमारे चैनल फिजिक्स नेशन प्लस को आप सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो को आप देख सकें और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस हो सके। बच्चों, कल हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ाते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका डायग्राम मैंने पहले से बना दिया है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव वेवी है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि ये जो बिंदु P है वो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में है। अब इस बिंदु P की बिंदु A से दूरी अंडूड में R² प्लस L², इसी तरह बिंदु B से भी दूरी अंडूड में R² प्लस L² होगी। अब जैसे हम निकालते चले आए पहले वही प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, जो कि दोनों बराबर होंगी। अतः ये निकाला है, मैंने पहले लिख दिया है कि E1 बराबर E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे अंडूड में R² प्लस L² का होल स्क्वायर। इसको और आगे हम हल करके भी लिख सकते हैं, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R² प्लस L², क्योंकि स्क्वायर से अंडूड हट जाएगा। ठीक है, तो ये E1 बराबर E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे अंडूड में R² प्लस L² का होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R² प्लस L²। ठीक है, दोनों के कारण तीव्रता E1 E2 आ गई, परंतु ये दोनों ही तीव्रता है क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है। अब इनका परिणामी कैसे निकालें? तो परिणामी निकालने के लिए इन दोनों तीव्रताओं को इनके घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। जैसे E1 को हमने E1 के दो घटक E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा, इसी तरह E2 के दो घटक E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा। अब हम देखते हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा डायरेक्शन विपरीत है, परंतु E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा की डायरेक्शन सेम है। अतः जब E1, हम जानते हैं कि E1 बराबर E2, अतः जब इनको जोड़ेंगे तो इनका परिणामी शून्य होगा। अतः हम कह सकते हैं, परंतु E1 और E2 उसके घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक क्या है? E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दिखाई दे रहा है, परंतु दिशा कैसी है? विपरीत दिशा दिखाई दे रही है, इसलिए इन दोनों का परिणामी कैसा होगा? शून्य होगा। अब जो क्षैतिज घटक है हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, देख लीजिए दोनों की डायरेक्शन सेम है। अतः क्षैतिज घटक E1 cos थीटा बराबर E2 cos थीटा, दिशा कैसी है? समान, बिल्कुल सही है। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन्हीं दोनों घटकों के योग के बराबर होगी। वो हमने निकाला है E1 बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। वैल्यू लगा दीजिए, E1 E2 दोनों बराबर हैं, अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R² प्लस L² cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R² प्लस L² cos थीटा। अब इनको जोड़ेंगे तो दोनों सेम है। E बराबर 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R² प्लस L² cos थीटा। अब हमें यहाँ cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। आप चाहे त्रिभुज ये ले लीजिए AOP से, या चाहे त्रिभुज BOP से ले लीजिए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बार L, ठीक है, और कर्ण क्या है हमारा? अंडूड में R² प्लस L²। cos थीटा और ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। देखिए E बराबर 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R² प्लस L² L बटे अंडूड में R² प्लस L²। अब इसको और आगे हल करते हैं तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL ब्रैकेट में R² प्लस L² 3/2। पावर 3/2 कैसे हो गई? एक पावर इस पे है और आधी पावर ये है, एक और आधी पावर को जोड़ेंगे तो 3/2 पावर बन जाती है। परंतु 2QL बराबर क्या है? P। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे R² प्लस L² पे पावर 3/2।
परंतु हम जानते हैं एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर इसलिए E बराबर 1/4πε0 के P बटे आर स्क्वायर पर पावर 3/2। इसको कैसे हल करते हैं? 2 से 2 जब पावर लगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। E बराबर 1/4πε0 के P बटे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। क्या अंतर आया? अक्षीय स्थिति में हमने देखा था कि P की जगह 2P था और निरक्षीय स्थिति में क्या है? केवल P है। तो केवल यह अंतर आता है 2P/r³ और P/r³। इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं। E बराबर 1/4πε0 के P/r³ आर मापांक न्यूटन प्रति कूलम। यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो K बराबर 1, इसलिए E बराबर 1/4π/P/r³ आर मापांक न्यूटन प्रति कूलम। अभी हमने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी। अब हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका डायग्राम मैंने बना रखा है। एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बीच की लंबाई 2L है और इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है? एक सदिश राशि है जिसकी वैल्यू P बराबर 2QL होती है। अतः इस वैद्युत द्विध्रुव P बराबर 2QL को उसके दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। अर्थात हम दो वैद्युत द्विध्रुव बना सकते हैं, जैसे A1 B1 और A2 B2। अब हम दोनों ही द्विध्रुवों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव A1 B1 ये हमारा अक्षीय स्थिति में हो गया और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव A2 B2 हमारा निरक्षीय स्थिति में हो गया। तो दोनों ही वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लें, उनका परिणाम ही ज्ञात कर लें। तो बिंदु P पर और वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है और ये समझा भी दिया है। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव कल्पित वैद्युत द्विध्रुव A1 B1 के कारण अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही निरक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में जैसे निकालते हैं। E बराबर 1/4πε0 के P बटे 2P/r³। इसी तरह इसमें निकाल सकते हैं E1 बराबर 1/4πε0 के 2P cos थीटा/r³। क्योंकि यहाँ क्या है? घटक है cos थीटा, इसलिए 2P
cos थीटा अपॉन आर क्यू। इसी तरह वैद्युत द्विध्रुव A2 B2 के कारण सीधा सीधा लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के P sin थीटा अपॉन आर क्यू। ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब देखिए बिंदु P पर E1 और E2 दोनों का डायग्राम दिखाया है। अब इस पर पढ़ना भी है तो क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अंडरूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। वैल्यू लगा दीजिए। E बराबर 1/4πε0 के 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 के p sin थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर। अब जिसमें जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए। जैसे E बराबर इसमें बाहर आ जाएगा 1/4πε0 के P अपॉन आर क्यू। ये इसमें से कॉमन आ जाएगा, P अपॉन आर क्यू दोनों मिल रहा है। क्या बचेगा हमारा अंडरूट में, ये हमारा बचा देखिए2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बचा, इसको हमें सॉल्व करना है। E बराबर 1/4πε0 के P बटे आर क्यू। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा अंडरूट में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम आगे हल करते हैं। E बराबर 1/4πε0 के P बटे आर क्यू। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसलिए किया, इसको आप देख सकते हैं क्या हो सकता है, ये बराबर 1, इसलिए E बराबर 1/4πε0 के P अपॉन आर क्यू। इसको हम लिख सकते हैं अंडरूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इस तरह हम किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात
कर सकते हैं, जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा। ठीक है, अब इसका भी मान निकाल सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगी? दिशा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहां से निकाल सकते हैं। tan फाई लगा दीजिए। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, इसके लिए लगा दीजिए tan फाई बराबर p साइन थीटा बटे 2p cos थीटा। सीधा लगा सकते हैं, बाकी सब सेम है, कट जाएगा p से p, तो tan फाई बराबर क्या बचा? 1/2 साइन थीटा बटे cos थीटा, या tan फाई बराबर 1/2 tan थीटा। इस तरह हम tan फाई का, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, फाई बराबर tan इनवर्स tan थीटा बटे 2। दैट्स ऑल।